वी विल सी आंसर्ड द बर्ड्स बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। तो बर्ड्स ने कहा कि ठीक है, हम देखेंगे, और लेकिन उन्होंने उस क्रीपर को जो था वो डिस्ट्रॉय नहीं किया, मतलब उसको उन्होंने नहीं हटाया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। और कुछ दिन बाद वो लोग भूल भी गए कि उन्हें उस जो बूढ़ी जो बर्ड थी उसने क्या एडवाइस दिया था। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। तो जैसे क्रीपर जो बड़ा होने लग गया और उसे जो ट्री का जो सहारा मिलता गया, तो वो बहुत अच्छे से पेड़ पे चढ़ता चला गया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप। और मतलब वो दिन पे दिन स्ट्रांग होता गया, वो जो क्रीपर जो था, और वो इतना स्ट्रांग हो गया कि जैसे कोई एक मोटी रस्सी। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। तो एक दिन सुबह में क्या हुआ, जब वो गीज जो थी वो खाना लेने के लिए गई बाहर, तो एक शिकारी था वो जंगल में आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम। तो उसने कहा कि अच्छा, उसने खुद से कहा कि अच्छा ये वही जगह है जहाँ पे कि वो जंगली जो बतख है, गीज है, वो रहती है। तो जब शाम को वो लोग वापस आएंगी तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा। द हंटर क्लाइंब्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। तो जो हंटर था वो क्या हुआ, पेड़ पे चढ़ गया उस क्रीपर को पकड़ के। ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, देन ही क्लाइंब डाउन एंड वेंट अवे। तो वो ऊपर चढ़ के क्या किया, उसने पेड़ पे अपने जो उसका नेट था उसने उसे पूरा फैला दिया पेड़ के ऊपर। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न्ड होम, दे डिड नॉट नोटिस द नेट। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, द स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। जब शाम को जब गीज वापस आई तो वो पेड़ पे गई और उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि उस पर एक जाल डाला हुआ, नेट डाला हुआ है। और जैसे ही वो ट्री के ऊपर जाके बैठी तो वो उस पर सब उस जाल पे फंस गई, और वो उसके बाद बहुत स्ट्रगल करने लगी उससे निकलने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं निकल पाई। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज। तो जो गीज थी वो चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू। और वो लोग बोलने लगी कि हम लोग इसके जाल में फंस गए हैं, शिकारी के जाल में, तो अब हम क्या करें। डोंट मेक अ फस नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। तो जो वाइज जो बूढ़ी जो समझदार बर्ड थी उसने कहा कि अब इतना शोर मत करो, जब मैंने बहुत दिनों पहले जब मैंने कहा था कि उस क्रीपर को तुम लोग डिस्ट्रॉय कर दो, तोड़ दो, तो तुम लोग मेरी बात नहीं सुने। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड। तो अब देखो क्या हुआ। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। तो वो बोली कि जब कल सुबह हंटर शिकारी वापस आएगा तो वो हम लोगों को मार देगा। तो वी वेयर फुलिश वेप्ड द बर्ड्स। तो बर्ड्स जो थी वो रोने लगी, बोली हाँ हम लोग बहुत फुलिश हैं, हमने बेवकूफ़ हैं। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। तो बोले हम लोग बहुत बेवकूफ़ हैं, अब हम लोग सॉरी बोलते हैं, लेकिन अब बताओ कि हम क्या करें, तो प्लीज़ बताओ हमें अब क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड। तो वो जो चालाक जो बुद्धिमान जो बर्ड थी उसने कहा ठीक है तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। When the hunter comes you must all pretend to be dead। तो बोली जब वो शिकारी आएगा तो तुम लोग ऐसा मरने का नाटक करना, मतलब ऐसा दिखावा करना कि तुम लोग मर गए हो। जस्ट लाई स्टिल, बस तुम लोग ऐसे पड़े रहना। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स। तो जो शिकारी है उसे मरी हुई चिड़िया नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन। तो बोली कि जब वो इसके बाद वो क्या करेगा कि सब जो उसको लगेगा सब मर गई है तो वो चिड़िया को नीचे फेंक देगा, और इसके बाद वो फेंक के इसके बाद नीचे उतर के फिर कलेक्ट करेगा एंड टेक देम होम, और फिर उन्हें वो घर ले जाएगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away। तो बोली जब वो लास्ट वाली को जब फेंकेगा तो हम लोग एकदम से अचानक से उठेंगे और सब हम लोग उड़ जाएंगे। In the morning the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net। तो सुबह जब फिर हंटर आया तो वो पेड़ पे चढ़ा और चढ़ के उसने देखा कि इसमें नेट पे सब गीज हैं। They all are dead, he muttered to himself। तो अपने मन में बोला कि अरे ये सब मर गई। तो he threw them out of the net one by one। तो उसने क्या किया, नेट से एक एक करके सबको नीचे फेंक दिया, सब चिड़िया को। The birds lay still until the last one had been thrown down। तो जब वो नीचे फेंकता गया तो जो चिड़िया थी वो सब ऐसे पड़ी रही।
और जैसे ही वो लास्ट वाली को फेंका तो अचानक से सब एकदम से उठी और अपने पंखों को फैलाते हुए और उड़ गई आसमान में। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, और शिकारी एकदम से आश्चर्यचकित रह गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, तो पेड़ के ऊपर से ही अब वो सब गीज को उड़ के जाते हुए देखने लगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग को समझ में आई? एक बार आप इसे पढ़िएगा। और इसको लिखा है शिव कुमार ने, और ये स्टोरी जो है ये पंचतंत्र जो स्टोरी है उसमें से ली गई है। अ वाइज ओल्ड बर्ड पंचतंत्र में ये एक स्टोरी है। ठीक है, तो फिर अब हम कॉपी में इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। आप लोग जरूर इस स्टोरी को पढ़िए। पहले हम न्यू वर्ड्स करेंगे। गीज, गीज प्लूरल ऑफ गूज, मतलब गूज का प्लूरल जो होता है एक से ज्यादा जो गूज होते हैं उसको गीज कहते हैं, जिससे कि हिंदी में बत्तख कहते हैं, लार्ज वेब फुटेड बर्ड। फिर क्रीपर, प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और ट्री, तो जो क्रीपर किसे कहते हैं? जो प्लांट जो कि किसी का सहारा लेके ऊपर चढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, या वो दीवार हो या ट्री हो। वाइंडिंग, गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स, मतलब जो एकदम घुमावदार होते हैं, सर्कल में जो घुमावदार होते हैं उसे कहते हैं वाइंडिंग। मटर्ड, स्पोकन इन अ लो टोन, जो बहुत फुसफुसा के धीरे से बोलते हैं उसे कहते हैं मटर्ड। फ्लैप्ड, मूव विंग्स अप एंड डाउन, फ्लैप्ड का मतलब होता है अपने पंखों को, जैसे उड़ती है चिड़िया तो अपने पंखों को ऊपर नीचे करती है, उसे कहते हैं फ्लैप्ड। So okay, write down in your copy. So all the question answers I'll give you. Thank you.